तो जब 2024 में मैंने उसकी गाड़ी चोरी थी, गड्डी जावा कुंच रजौरी, मैं तक्का चोरी चोरी, तो मेरे को लगता है कि उसको अभी शर्म नहीं आई। हमेशा वो वीडियो मैंने भी देखी, वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं कि कॉकरोच को लटाया हुआ है, और कॉकरोच अगर मरा होता तो दुख भी नहीं होता, चलो मरे हुए कॉकरोच को अगर पकड़ भी लेता है, लटका देता तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदे कॉकरोच को हाथ में पकड़ के फिर गाना गाना और फिल्मी स्टाइल में और फिर पोज बनाने, उसका मुंह देखो, उसकी आंखें देखो, उनकी शक्ल मेरे अंदर पहले स्वाद नहीं है तो और दुखी बना ली उन्हें। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये रविंदर रैना ने बीजेपी की ये सोच है या रविंदर रैना की सोच है? मैं अब बीजेपी से पूछना चाहूंगा, उन पर एक सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि रविंदर रैना ने एक कॉकरोच के प्रति जो एक एटीट्यूड दिखाया, ये कॉकरोच आज देश के अंदर नौजवान का कॉकरोच के रूप में गुस्सा उभरा है। वो गुस्सा जिसको जो नौजवान ने कहा कि मैं जो नौजवान कहता है मैं आज मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, उसने एक नाम अपना दिया कि मैं कॉकरोच हूं और मैं एक डस्टबिन बन के रह गया हूं, आज कॉकरोच बन के रह गया हूं। उस कॉकरोच को खाली उसने रविंदर रैना ने जो कल किया है वो खाली कॉकरोच को नहीं किया, वो ये दर्शा रहा था अपनी एक गुस्सा और एक अंदर से वो कितना जालिम है, वो उनके दिल में कितनी नफरत है नौजवानों के लिए, वो दर्शा रही थी। क्योंकि जब वो जो कॉकरोच को नचा रहा था ऐसे ऐसे करके बड़े मस्ती में, तो वो कॉकरोच को नहीं नचा रहा था, बल्कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवान को दिखा रहा था, वो जो हिंदुस्तान के नौजवान को दिखा रहा था कि अगर आपने हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाई, अगर आपने ये कहा, और ये बात मीडिया पर भी साबित होती है, ये बात आप भी नौजवान हैं, आप भी उसी कॉकरोच श्रेणी में आते हैं, और ये छोटी बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। ये उसने दिखाया कि जो नौजवान हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, जो नौजवान जम्मू कश्मीर में रोजगार मांगेगा या हिंदुस्तान में रोजगार मांगेगा, उसको इसी तरीके से हम उल्टा लटका के उसको दबाएंगे, उसको कुचलेंगे, उसको मार देंगे। इसलिए मैं अपने कड़े से कड़े शब्दों में रविंदर रैना की इस एक्शन को, इस मजाक को और इसकी उस क्या कहते हैं जो अंदर जालिम, उसके अंदर जो आत्मा है, उस जालिम आत्मा को कंडेम्ड करता हूं। और मैं आपको ये दिखा दूं, जो लोग कहते थे कि रविंदर रैना बहुत बाला बाला है, कल के गाने ने बता दिया। और कॉकरोच को जिस तरीके से उसने नचाया और उसके ऊपर उसने जुल्म किया, वो कॉकरोच पे जुल्म नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों पे जुल्म था, उस बेरोजगार बच्चे पे, जो बेरोजगार बच्चा आज डिग्रियां करके गली गली घूम रहा है। जैसे आपके सामने वो सीकर में जो गरीब फैमिली का बच्चा जो उम्मीद लेके आया था नीट के एग्जाम में मैं पास करूंगा, और अपनी माँ और कह के आया था परिवार को कि मैं हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, ये उसने उस बच्चे का भी मजाक उठाया है। इसलिए ये समझ लीजिए, अब बीजेपी क्लियर करे कि जो रविंदर रैना ने किया है, यही एटीट्यूड जम्मू कश्मीर की बीजेपी का भी है और हिंदुस्तान की बीजेपी का भी है, या ये खाली रविंदर रैना का अपने तौर पे उसने दिखाया है कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा बीजेपी के खिलाफ, उसको कुचल दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा, उसको उठने नहीं दिया जाएगा, उसके साथ जुल्म किया जाएगा। ये जवाब आप बीजेपी लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये कहा है कि वो वजीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज कराएंगे, वो पिछले 10 दिन से दिख नहीं रहे। बजट सेशन में मेरा भाई सुनील शर्मा साहब दिखा ही नहीं, हम भी उसमें ढूंढ रहे थे। तो मेरे ख्याल आप पत्रकार लोगों को उस समय और जम्मू कश्मीर के लोगों के, क्योंकि एलओपी का बहुत बड़ा रोल होता है उस समय बजट के सेशन में, और बजट सेशन ऐसा होता है जो अपनी असेंबली जहां से हमें लोगों ने चुन के भेजा होता है, वहां के मसले मसाइल भी उठाने होते हैं। तो उस समय एलओपी साहब कहां गुम थे? तो उसमें हम तो क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उनको कोई काम हुआ होगा। और अगर सुनील शर्मा साहब आज उमर साहब पे अगर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, तो मैं एलओपी साहब को कहूंगा, सुनील शर्मा साहब आप बता दीजिए कि आप कहां, जब बजट सेशन इतना इंपॉर्टेंट सेशन था उस समय आप कहां गायब थे? क्यों ना उस समय आप पे भी हमें मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी, आप पे भी एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी कि आप कैसे जम्मू कश्मीर को छोड़ के चले गए। नागसैनी, वो गरीब लोग, वो पिछड़े लोग, वो पहाड़ी लोगों को आप लवारी छोड़ के कहां भाग गए थे? इसलिए सवाल पहले अपनी बात का जवाब दें। उमर साहब जहां तक है वो काम के लिए गए हैं, और पर्सनल कहीं पर, अब जैसे मैं भी कहीं, आप लोग भी पर्सनल काम के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, तो अगर वो जाए तो उसको भी उछाला जाए, तो ये हेल्दी पॉलिटिक्स।